तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसके लालच और वासना ने उसे जन्नत जैसे सुख तो दिखाए, पर उसका अंजाम जहन्नुम से भी बदतर हुआ। आज हम जिस कहानी में उतर रहे हैं वो हमें बताएगी कि जब किसी इंसान की बेहिसाब चाहतें और हवस अलौकिक ताकतों से टकराती हैं तो कैसा खतरनाक खेल शुरू होता है। तो मिलिए हमारी कहानी के नायक निरंजन से, एक ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी की नाकामियों से इस कदर टूट चुका है कि उसे अब मौत ही आखिरी रास्ता नजर आ रही है। वो एक गहरी खाई के किनारे खड़ा था, अपनी बदकिस्मती को कोस रहा था और बस छलांग लगाने ही वाला था। और ठीक उसी वक्त एक रहस्यमयी अघोरी से उसकी मुलाकात होती है जो उसकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। अब देखिए, निरंजन के पास खाने को सिर्फ एक बासी सेब बचा था जो उसने उस अघोरी को दे दिया, और उस एक सेब के बदले में अघोरी ने उसे वो सब कुछ देने का वादा कर दिया जिसका निरंजन ने कभी सपना तक नहीं देखा था। बेहिसाब दौलत, हर तरह का सुख, ऐशो आराम, सब कुछ। लेकिन इतना बड़ा इनाम मुफ्त में तो नहीं मिलने वाला था, है ना? इसकी एक कीमत थी। निरंजन को 3 रातों तक एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही डरावना अनुष्ठान करना था। एक ऐसा अनुष्ठान जो एक शक्तिशाली यक्षिणी को बुलाने वाला था। लालच और हवस की आग में जलता निरंजन उस अनुष्ठान में बैठ गया। पहली रात तो शांति से गुजर गई, पर दूसरी रात गुफा में डरावनी पायल की आवाजें गूंजने लगीं, और तीसरी रात तो कयामत की रात थी। अजीब अजीब सी फुसफुसाहटें, पीठ पे नाखूनों से खरोचने का एहसास, और कभी-कभी ऐसा लगता जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया हो। उसकी हिम्मत का फल, या कहें कि लालच का फल, तब मिला जब अनुष्ठान के खत्म होते ही उसके सामने वो प्रकट हुई, एक यक्षिणी, इतनी खूबसूरत कि उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला ही नहीं था। निरंजन तो बस उसे देखता ही रह गया, जैसे उस पर कोई जादू हो गया हो। यक्षिणी ने कहा, तुम जो चाहोगे तुम्हें सब मिलेगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, तुम कभी किसी और की ख्वाहिश नहीं करोगे, और दूसरी, तुम मुझसे कभी नहीं डरोगे। अगर तुमने इनमें से एक भी शर्त तोड़ी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और निरंजन, वो तो दौलत और खूबसूरती के नशे में अंधा हो चुका था। उसने फौरन हाँ कर दी। और फिर क्या था? कहाँ वो एक कंगाल खुदकुशी करने वाला आदमी था, और कहाँ अब वो गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया। उसकी जिंदगी रातों रात पलट गई। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। सब कुछ मिल जाने के बाद भी निरंजन को एक कमी खल रही थी। एक नई ख्वाहिश ने उसके इस जन्नत जैसे जीवन में जहर घोलना शुरू कर दिया, और यही ख्वाहिश उसके पतन की वजह बनने वाली थी। देखिए, अब उसके पास बेहिसाब दौलत तो थी, पर उस दौलत का क्या अगर कोई वारिस ही न हो? उसे एक बच्चा चाहिए था जो उसकी सल्तनत को आगे बढ़ाए, और ये एक ऐसी ख्वाहिश थी जिसे यक्षिणी कभी पूरा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो इस दुनिया की थी ही नहीं। तो एक दिन उसने हिम्मत करके यक्षिणी को बता ही दिया कि वो किसी इंसान से शादी करना चाहता है। और बस इतना सुनते ही यक्षिणी का खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका वो रूप देखकर निरंजन की रूह कांप गई। वो चीखी, तुमने वादा तोड़ा, तुम सिर्फ मेरे हो। अब निरंजन को समझ आया कि वो किस बड़ी मुसीबत में फंस गया है। वो डर के नारे कांपता हुआ सीधा भागा उसी अघोरी के पास जिसने ये सब शुरू किया था, क्योंकि अब वही एक था जो उसे बचा सकता था। अघोरी ने कहा, मैं तुम्हें बचा तो लूंगा, लेकिन तुम्हें वो सब कुछ छोड़ना होगा जो मैंने तुम्हें दिया था। तुम्हें वापस वही गरीब निरंजन बनना होगा। मतलब जान बचाने की कीमत थी उसकी पूरी दौलत। इसके बाद जो हुआ वो एक जबरदस्त टकराव था। एक तरफ यक्षिणी का मोहजाल, दूसरी तरफ अघोरी की मंत्री शक्ति। आखिरकार अघोरी ने अपनी ताकत से यक्षिणी को हरा दिया और उसे एक शीशे की बोतल में कैद कर लिया। अघोरी ने निरंजन को बोतल देते हुए साफ साफ कहा, मैं 2 दिन में वापस आऊंगा, तब तक इस बोतल को हाथ भी मत लगाना। लेकिन निरंजन के मन में डर बैठ गया था। उसे लगा कि कहीं यक्षिणी बोतल से निकल न जाए, और इसी डर में उसने अपनी दूसरी शर्त भी तोड़ दी, और उसने एक बहुत बड़ी, एक जानलेवा गलती कर दी। निरंजन ने सोचा कि बोतल को खाई में फेंकने से वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, पर हुआ ठीक उल्टा। बोतल टूटी और यक्षिणी आजाद हो गई। लेकिन अब वो पहले जैसी खूबसूरत यक्षिणी नहीं थी। जादुई बंधन टूटने से उसका असली खौफनाक रूप सामने आ गया था।
उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। नाखून लंबे और नुकीले हो चुके थे और उसके मुंह से निकले भयानक दांत। उसकी राक्षसी हंसी सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। वो अब यक्षिणी नहीं, एक खूंखार पिशाचिनी बन चुकी थी और वो सिर्फ एक चीज चाहती थी, बदला। और फिर उस वादे को तोड़ने का अंजाम सामने आया। एक भयानक चीख के साथ वो पिशाचनी निरंजन पर झपटी और अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। निरंजन ने अपनी लालच, अपनी हवस और अपने डर की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। वो उसी बला का शिकार हुआ जिसे उसने खुद बुलाया था। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि लालच और वासना का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ही जाता है। तो अगली बार जब कोई ख्वाहिश हद से बढ़ने लगे तो खुद से जरूर पूछेगा, क्या दुनिया का कोई भी सुख इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लायक है?